4 साल उम्र शरीफ सरकार गौस पाक की बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा उन्होंने? तो कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलामु अलैकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत-तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। उस बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ। वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम एक मर्तबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं, ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था, बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहा हाँ याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही, जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला? कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है, सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था कि उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी मां मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने इस सरकार गौसे पाक के चेहरे को देखा और देख करके कहा था ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था? बड़े पीर ने कहा था जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था, अब्दुल कादिर उस वक्त मां के शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था। अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन मां के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, नारे हैदरी। भाई ये सरकार बड़े पीर है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आज बुरा लग जाता है ना, कोई किसी की इस्लाह कर दे तो नाराज हो जाते हैं लोग। भाई मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों? अपने आप को देखते ना, मुझे क्यों बोला तुमने, मुझे क्यों बोला तुमने? बुरा ना मानिएगा। भाई बैठे हुए, और मैं रामपुर से लेकर के बरेली तक अतराफ व जवानिब के तमाम उलमा से और जिम्मेदारान से एक मुअद्दबाना अर्ज करूंगा। मैं तकरीबन 3 महीने से अपने इसी इलाके में हूँ। थोड़ा तबीयत के नासाज होने की वजह से बाहर के मैंने ज्यादा सफर नहीं किए, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ हुई है कि अपने इलाके के जितने उर्स हो रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा, ये बात हकीकत है, जितने उर्स हो रहे हैं उसमें 80% उर्सों में ढोल बज रहा है, कव्वालियां हो रही है।
तालियां हो रही हैं उनमें। मैं कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, वो लठ बजाते निकल के इन पे कि उरस करना भूल जाते। सच्ची बात बता, 80% से ज्यादा। और आप सोशल मीडिया चेक करो, बाबा का मजार है और नचनिया बैठी है, नचनिया। और मेरी कौम के बिगड़े हुए लोग जिन्हें दीन शरीयत का इल्म तो क्या हवा भी नहीं लगी है, वो ठेके लिए बैठे। उनके ठेके बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन उसूल है मेरा, चापलूसी करने नहीं आया। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक है, क्या कहना मेरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस जी। हम लंगड़े नहीं, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अगर ताकत हो ना तो रोज हम 10 जलसे करें, मगर दुख होता है बाबा का उर्स हो रहा है, कौम का पैसा लगा है और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रखी है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रखी है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तफ पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आके तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आके छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, भाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, ना इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है। वो कौन सा? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो, क्या बात है लोहो, कलम तेरे हैं खुदारा। मान जाइए, मान जाइए, आपकी जितनी हदें हैं इन हदों में कोशिश कीजिएगा, हम ढोलक नहीं बजने देंगे कव्वाली के नाम। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही हैं। जिस सिग्नल पे गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। अमीरों की दौलत। और जब वो कह रहे हैं ना, कोई भी कव्वाली का वर्ड ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा हूं, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना भाई, या तो ये को मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतनी ज्यादा नाच रहा। वो लठिया चलेगी मिट्टी तले, खुदारा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी वजह तलाश कीजिए, ढूंढ के लाइए वजह क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको ये लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बढ़ी हैं। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है, वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नई की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे इस पे ना बोल जा कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड इधर? चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो? डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको मदीने वाले के सदके में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं, कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, हसन भाई आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी है, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, जहां एक पैर पे ही खड़े हो जाओ, मैदान महशर में 500 बरस गुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा। यहाँ एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोग को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना? लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा, करो ना मेरी नियत ना, और कुर्सी टूट गई उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए, इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाए जा रहा, जुड़वाए जा रहा, क्या है? लल्ला को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेके जाइए। ये नजरिए हमारे, आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेके लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की, मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूली नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं मैं कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारे, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो, करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना?
आपके गांव में कितने आईएएस हैं? अच्छा जी। आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं, बस आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? जीरो। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई कोई? नहीं है ना? पहले पर्चा दे दे तो मैं इसे पढ़ के चला जाता। पदों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मरसिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस क्यों नहीं? दो वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली, जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था।